80 साल में कोई आदमी बच्चा पैदा कर सकता है? क्या 80 साल के बाद में बच्चा पैदा हो सकता है? अगर उसकी वाइफ यंग है तो क्या आदमी ये कैपेसिटी होती है? क्या आदमी कभी बूढ़ा बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होता? कमाल की वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, और एंड में एक बोनस टिप दूंगा कि यंग आदमी क्या करें जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके, लोग परेशानी ना हो, साइंटिफिक आपको एविडेंस दे सकूँ। एक सर्जन हूँ, ऑपरेट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। सोचा इतने सालों का निचोड़ आपको 10 मिनट में दूँ। सबसे ज़्यादा उम्र जिसमें किसी आदमी ने बच्चा पैदा किया है वो हिंदुस्तान में राघव नाम के आदमी ने 96 साल में किया। ऑस्ट्रेलिया के भी एक हैं जिन्होंने 92 साल में किया, किंतु ये एक्सेप्शनल है क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद आपके स्पर्म का काउंट भी कम होता है और आपके स्पर्म की क्वालिटी भी कम होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आदमी के स्पर्म को अफेक्ट करती हैं और उम्र ठीक होने के बावजूद भी उसे ख़राब कर सकती हैं। वो चीज़ें हैं 3। पहली चीज़ है लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, खाने का पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड्स। ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म काउंट को कम करती हैं। 1 नंबर 2, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज़, थायराइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे आपके स्पर्म को कम करती हैं। और तीसरी चीज़ होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हवा के अंदर जो टॉक्सिन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये कम करते हैं। और यही कारण है जो मैंने आपको बताया, एक वीडियो है मेरी, लिंक कर रहा हूँ। उस वीडियो में 50% कम हो गया है स्पर्म इस दुनिया में पिछले कुछ सालों में। तो 1953 तक, अग से 30 साल बाद पता नहीं आदमी पैदा यंग एज में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो बात अलग है। हम तो 80 साल की बात कर रहे हैं इस टाइम पर। क्या 80 साल का आदमी बच्चा पैदा कर सकता है? अब इसका जवाब देता हूँ आपको, और इसका जवाब देने के साथ में बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसको सुन के आप कहेंगे क्या कमाल की चीज़ें, हमें मालूम ही नहीं थी। तो 80 साल का उम्र बच्चा पैदा मुश्किल से कर सकता है। कारण यह है कि स्पर्म की क्वालिटी 40 साल की उम्र के बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होती है, और जो स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, मतलब स्पर्म के अंदर की जो फंक्शनल कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारा खाने का पोल्यूशन, हमारा स्ट्रेस, टेस्टोस्टेरोन कम होना, ये सारी चीज़ें मिलके जो स्पर्म होता है उसमें अगर नंबर भी ठीक हो तो उसका डीएनए ख़राब करके उसकी फंक्शनल कैपेसिटी को कम कर देता है और बच्चा पैदा करना मुश्किल होता है। एक बड़ी फेमस स्टडी आई है। ये स्टडी थी जर्नल ऑफ फर्टिलिटी स्टेरिलिटी, जो हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नल है। उसमें आया कि 40 साल के बाद में आदमी को बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर साल 40 साल के बाद में 7% कम होता है फर्टिलिटी आदमी की, और बच्चे को पैदा करने की कैपेसिटी 7% हर साल कम होती है 40 साल के बाद में। अजीब सी चीज़ है पर यह सच है। तो इसलिए नॉर्मली 80 साल में अगर किसी के बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई इंटरवेंशन लेनी ज़रूरी होती है, मतलब आईवीएफ से, इक्सी से। दूसरी बात, अब 80 साल के आदमी की अगर वाइफ भी 80 साल की है तो कहाँ से होगा, क्योंकि अंडा भी तो बनना है। तो इसलिए या तो वाइफ यंग हो और फर्टिलिटी उसकी बहुत हाई हो, क्योंकि जितनी हाई फर्टिलिटी एक वाइफ की होगी उतने पुअर स्पर्म को रिपेयर कर पाएगा उनका अंडा। इसलिए अगर वाइफ यंग हो तब नेचुरली पैदा करने का चांस हो सकता है, लेकिन अगर वाइफ भी ज़्यादा है तो नहीं होगा। तो इस कारण से क्या चीज़ है, हमें ये बिल्कुल क्लियर कट समझना है कि 80 साल का आदमी अगर आपके पास आता है और उसकी वाइफ भी वही 60-70 साल की है तो बच्चा नेचुरली तो ऑफकोर्स पैदा नहीं होगा। देयरफॉर द आंसर इज़ 80 साल की उम्र में अगर यंग वाइफ है तब भी पैदा होना मुश्किल है, और अगर ओल्डर वाइफ है तब तो शायद नामुमकिन भी हो सकता है। तो 80 साल की उम्र है, 60 साल के ऊपर आपकी उम्र है, बच्चा आपको पैदा करना है, तो आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन है आईवीएफ या इक्सी। आईवीएफ या इक्सी में नॉर्मली हम लोग एक पुअर स्पर्म को भी चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। वाइफ की अगर एज ज़्यादा है और एग्स कम बना रही हैं
तब भी उन एग्स को यूज़ करके और आपका बेबी आपको दिया जा सकता है, लेकिन नेचुरली फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को यूज़ करके आपको बेबी मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, 80 साल की आपकी उम्र है, वायबल स्पर्म नहीं है, लेकिन आपको बेबी चाहिए, तो आपके स्पर्म से नहीं, डोनर स्पर्म से हो सकता है। ये भी एक सोचने की बात है। बट अगर आप इक्सी करा सकते हैं तो आप ही के स्पर्म से करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डोनर स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरी चीज़ होती है, अगर आपको बेबी चाहिए तो एडॉप्शन भी कोई बुरा आंसर नहीं है। वैसे अडॉप्ट करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि अडॉप्शन के लिए बेबीज़ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर अडॉप्शन एक ऑप्शन है और आपको बेबी चाहिए तो ये किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चांसेस, मुझे 2 सेंटेंस में बताइए। चांसेस 80 साल की उम्र में कम है, पर IVF या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या डोनर स्पर्म यूज़ करके आपको बेबी मिल सकता है। अगला आता है कि रिस्क क्या है एडवांस्ड एज में बच्चा पैदा करने का। एडवांस एज में बच्चा पैदा करने का सबसे बड़ा रिस्क है कि इसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। आदमी से भी पास हो सकती है, और अगर वाइफ की एज ज़्यादा है तो उनसे भी पास हो सकती है, तो जेनेटिकली प्रॉब्लम बेबी में हो सकती है। क्या लाइफस्टाइल चेंज आदमी करे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लाइफस्टाइल चेंज आदमी करे जिससे उसको आगे की एज में भी हेल्दी रहे, सेक्सुअली भी और स्पर्म भी अच्छा रहे। तो लाइफस्टाइल के अंदर 3 चीज़ें फिर आपसे कहूँगा। पहली चीज़ है स्मोकिंग, एल्कोहल, मैरिजुआना, ड्रग्स। इनसे आप जितना दूर रहेंगे आपका स्पर्म अच्छा रहेगा। नंबर 2, खाने में जितनी आप हरी ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, जितना कम ट्रांस फैट लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। नंबर 3, एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, आपका स्पर्म का क्वालिटी बेटर रहेगा। एक वीडियो मेरी वायरल है, बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर स्पर्म काउंट, उसे लिंक कर रहा हूँ, उसे गौर से ज़रूर देखिए। आखिर में एंड में आपको एक बोनस टिप दूंगा, और बोनस टिप यह है कि 60 साल के बाद में अगर आप बेबी पैदा करते हैं तो कभी आपने सोचा आपकी उम्र बचेगी कितनी उस बच्चे को पालने के लिए, और अगर आप गुजर जाते हैं तो क्या उस बच्चे की परवरिश के लिए कोई होगा। तो अगर आप ज़्यादा उम्र में एक बेबी पैदा करने की सोच रहे हैं तो 2 मिनट थम के सोचिए आपके आने वाले बेबी के लिए कि उसकी परवरिश के लिए कौन होगा। इसी बात पे छोड़ता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, और देखिए मेरी अगली वीडियो। इसी तरह की जानकारी मैं क्यों लाता हूँ पता है, जिससे आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके, आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा लोग बोलते नहीं, पर मैं आपके लिए ये सब बोलना चाहता हूँ और आप तक लाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।